नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। हमारे साथ है इस वक्त इंद्रेश कुमार, आरएसएस के बहुत ही वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार और वीएचपी के आलोक कुमार जी। नमस्कार इंद्रेश जी, पहले आपसे पूछना चाहूंगा, हमारा पहला दिन हमारे प्रसारण का आज, और खुलासा किया है रिपब्लिक भारत ने कि 1990 में कार सेवकों की गोलीकांड नहीं, नरसंहार हुई थी। फर्जी रिपोर्ट दाखिल किया गया था। पुलिस कर्मियों ने, बड़े बड़े पुलिस कर्मियों ने दबाव डालकर एक फर्जी रिपोर्ट बनाई थी और जो रामभक्त कार सेवक थे वहां पे उनको शमशान घाट नहीं ले जाया गया, उनको दफनाया गया ताकि उनके परिवार के लोगों को पता न चले कि कार सेवकों की वहां पे नरसंहार हुई थी, उनके धर्म के बारे में भी पता न चले। उनको अंतिम संस्कार भी नहीं मिला था क्योंकि ये षड्यंत्र चल रही थी उस समय मुलायम सिंह सरकार के समय में। तो इस पर काफी बहस हो रही है, देश भर में आज इस पर डिबेट हो रहा है। मैं चाहता हूं इंद्रेश कुमार जी, इस पर आप प्रतिक्रिया दें। सबसे पहले मैं रिपब्लिक भारत हिंदी का न्यूज़ चैनल आपके द्वारा लॉन्च किए जाने पर आपको और देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि सत्य और सही को निर्भीक रूप में, सार्थक रूप में, तर्क के साथ समाज के पास पहुंचाकर समाज को गुमराह होने से, भड़कने से, भटकने से बचाने का एक सुंदर कार्य आप करेंगे और उनको एक योग्य दिशा देंगे कि वह देश का निर्माण करें और समस्याओं का समाधान करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपने एक प्रश्न पूछा, यह सच है कि उस समय जो कार सेवा का आंदोलन था ये ना एंटी मुस्लिम था न एंटी मस्जिद था। करोड़ों लोगों ने, लाखों लाख कार सेवक अयोध्या की तरफ भेजे। मार्ग में ना किसी मुसलमान पर हमला हुआ, ना किसी इबादत गाह को छेड़ा छाड़ा गया। अयोध्या में भी जो अनेक मस्जिदें थी, हजारों हजार में मुसलमान थे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। उस आंदोलन को एंटी मुस्लिम और एंटी मस्जिद कहना यह सत्य और सही के साथ, लोकतंत्र के साथ और न्याय के साथ और शांति के साथ अत्याचार था और है, क्योंकि वह आंदोलन न्याय मांगने के लिए था, किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं था। परंतु मुलायम सरकार ने और उस समय के जो भी कांग्रेस सरकार और अन्य दलों के लोग थे, लेफ्ट के लोग थे, उन्होंने इसको एक सांप्रदायिक रंग देकर भड़काने का, लड़वाने का और खून बहाने का काम किया। इसलिए आपके द्वारा जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है उससे भी प्रमाण सामने हैं, पहले से भी प्रमाण सामने हैं। आपने स्टिंग ऑपरेशन करके पुनः सत्य को और सही को फिर से देश के सामने लाया, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। परंतु एक बात पक्की है, इस नरसंहार के अंदर जिनके और हाथ खून से रंगे ही नहीं हैं, बल्कि सारा चेहरा भी खून से रंगा हुआ है, वो एसपी पार्टी है, उनके समर्थक बीएसपी और कांग्रेस आदि भी उसके अंदर जुड़े हुए हैं, जो इस नरसंहार के साथ और जिनका और वाबस्ता रहा है, मेल रहा है। इसलिए लोगों को मरवाना, भड़काना, लड़वाना और खून बहाना, इन संस्थाओं ने, इन पार्टियों ने इस खेल को खेला है जी। जहां जांच हो, उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि लोकतंत्र के अंदर बम से, बंदूक से, गोलियों से, छुरों से न्याय नहीं मिलता है और दोषी को, शैतान को, राक्षसी वृत्ति को सबक नहीं मिलता है। और मैं एससी, ओबीसी, पिछड़े वर्गों से, अल्पसंख्यक आदि समूह से कहूँगा
कि जिनके हाथ लोकतंत्र के खून से रंगे हैं, चेहरा नरसंहार से भरा पड़ा है, ऐसे लोगों को मतदान में सबक सिखाएं। नहीं तो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो देश पर भ्रष्टाचार अत्याचार तोड़ने वालों के राज को ना प्रदेश पर होने दें ना देश पर होने दें। और आपके द्वारा उठाई गई ये आवाज़ पूरा देश इस सत्य और सही को देखे। मैं अन्य चैनलों से भी कहूँगा जी कि इस नरसंहार के और सारे सत्य को सबके सामने लाएं, ताकि जन जन दूर दूर बैठा हुआ भी अत्याचारी कौन है, अन्यायी कौन है, हत्यारे कौन है, इनको जान सके और उन्होंने कैसे मशीनरी का दुरुपयोग किया। आज अखिलेश जब ये कहते हैं कि सीबीआई की मशीनरी मेरे खिलाफ उपयोग की जा रही है जी, वही देख लें कि उन्होंने स्वयं सरकारी मशीनरी का कितना भयानक और क्रूरतापूर्ण दुरुपयोग किया है। इसका सत्य नंगे रूप में आज आपके द्वारा पुनः सामने रखना, यह इस देश के अंदर सत्य और सही की और धर्म की विजय के लिए आवश्यक है, ताकि अत्याचारी अन्यायियों को ठीक सबक दिया सिखाया जा सके। इंद्रेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मानता हूं इंद्रेश जी। मैं इसी के साथ साथ जी, और आप भी मानते हैं, मैं भी आपके साथ हूं। मैं नहीं, करोड़ों करोड़ इस देश के लोग ही नहीं, आपके चैनल से दुनिया को भी पता लगेगा और इसलिए दुनिया भी ये जानेगी कि यह नरसंहार के कसूरवार चेहरे कौन हैं, जो आज अपने आप को पॉलिटिक्स में जाति की राजनीति, मजहब की राजनीति करते हैं। और इसलिए इन्हीं दलों ने बताया है अल्पसंख्यकों को कि उनसे वोट लिया और आज उनकी ज़िंदगी जलालत भरी कर दी है, नफ़रत भरी कर दी है, उनके ऊपर भरोसा हटा दिया है, उनकी शिक्षा चली गई, रोजगार चले गए। यह सब उन्होंने किया है और आगे भी यही करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई रास्ता नहीं है जी। और इसलिए मैं सब समूहों को सावधान करता हूं कि अत्याचारी और अन्याय के चक्रव्यूह में ना फंसकर उसको सबक सिखाने के लिए आगे आएं। और इसको आप जितना भी अच्छे से अच्छे पेश करेंगे, इसके कारण देश को खौफनाक और अत्याचारी चेहरों को समझने और जानने का बिल्कुल एक बहुत साफ सुथरा रास्ता मिलेगा। बिल्कुल। और मैं इसके लिए और कहूँगा, इसी प्रकार से आपने पहला दिन प्रारंभ किया है, असत्य पर से पर्दा हटाकर सत्य को बताना, अत्याचार अन्याय और क्रूरता पर से पर्दा हटाकर सबको उस सच को जानने का जो शुभारंभ आपने किया है, यह भारत के निर्माण में और भारत की समस्याओं के समाधान में जी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। ये मेरा पूरा विश्वास बनता है। इंद्रेश जी, अभी मैं आलोक जी से उनको सवाल पूछने से पहले मैं ये बात आपने जो कही, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं और मैं भी चाहता हूं कि जो ये खुलासा हमने किया है, इसको भारत की सारी मीडिया इस पर अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करे। इस पर यह ना सोचे कि क्योंकि भारत ने खुलासा किया है हम भारत के लोगों के लिए नहीं बोलेंगे, हम इस स्टोरी को फिर से इस सारे घटनाक्रम को दबाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब मैं आलोक जी को पूछना चाहूंगा, आलोक जी, विश्व हिंदू परिषद इस मामले पर उनका क्या विचार है? क्या ये मामला ठंडा पड़ गया है? क्या इसको दबाया गया है? या फिर आपको लगता है जैसे हमारे आरएसएस के इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि इस मामले को अभी दोबारा खोलने की जरूरत है, हो जाए सीबीआई जांच, पूरी जांच हो जाए, फिर से लोगों को कटघरे में रखा जाए, क्योंकि 28 साल हो गए मगर अभी भी सच सामने आना चाहिए। जी आलोक जी। अर्नब जी, पहले तो आपको बधाई हो। मुझे याद नहीं आता कि किसी नए चैनल के या किसी नए प्रसारण का इतना धमाकेदार शुरुआत हुई है।
मैं देख रहा हूं कि किस तरह के हिस्टेरिकल रेस्पॉन्स जनरेट कर रही है बहस। मैं ये भी मानता हूं कि भगवान के राज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। लगभग 30 साल बाद आपके खोजी पत्रकारों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। 30 साल पहले मैं साधारण कार्यकर्ता था, इसलिए मुझे प्रत्यक्ष तथ्य नहीं मालूम थे, पर हवा में तैरती हुई ये बात हमने भी सुनी थी कि बहुत लोग मारे गए और उनकी लाशों को दबा दिया गया। गंभीर आरोप है। और जैसा उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अगर साक्ष्य हैं, वो पूरी बात नहीं सुन पाए थे। साक्ष्य तो है। उस समय का एसएचओ अगर कुछ कहता है, उस समय के अधिकारी अगर कुछ कहते हैं जी, तो जांच करने के लिए इससे अधिक साक्ष्य की जरूरत है। बिल्कुल। और इसलिए निश्चित रूप से पूरी गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए, जिससे इस तरह का साहस आगे से कोई नहीं कर सके। और मैं समाज से भी कहूंगा, जैसा मैंने सुना, मुलायम सिंह जी ने इस घटना के प्रति कभी दुख प्रकट नहीं किया। इतने लोगों के मर जाने पर कभी माफी नहीं मांगी, कभी नहीं। इस पे तो वोट समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज को इसमें से वोट बटोरे, इसको अपनी बहादुरी बताते रहे। मुझे जनरल ओ डायर का वो बयान ध्यान में आता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनसे पूछा गया कि आपने गोलियां चलानी बंद कब की, तो ओ डायर ने कहा तब तक जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई, और उसको सम्मानित किया गया था। जी जी जी। ऐसा ही सम्मानित चेहरे लेकर ये लोग घूमते रहे। अभी हमारे साथ समय है कि कानून भी बेनकाब करे। हाँ बिल्कुल। और जनता भी इनके बिल्कुल। अभी इस वक्त ये सारे घटनाक्रम पर हम नजर बनाए हुए हैं। आलोक जी,